Good morning, students. In our last class, we have practiced some of the numericals based on velocity, displacement, speed, and distance, right? Now, today we are going to study about the next topic of this chapter, that is acceleration. So, students, you have heard about the term accelerator, right? हमारी कार्स में जो एक एक्सेलरेटर होता है एंड वी नो दैट जब हम उस एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारी कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो वही चीज़ होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? वेलोसिटी में सडनली चेंज हो जाना, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, राइट? यही काम होता है एक्सेलरेटर का भी। हमने सडनली एक्सेलरेटर प्रेस किया और उससे क्या होगा, हमारी कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो सेम चीज होती है एक्सेलरेशन, दैट वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। और इस ए के ऊपर ये एरो का मतलब होता है वेक्टर, ओके? वी नो दैट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity upon में time taken, ओके? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, अब अगर हमको किसी भी चीज में चेंज कैलकुलेट करना है तो हम चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको उसकी फाइनल वैल्यू पता हो और उसमें से हम उसकी इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितना चेंज हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि पहले हमारी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो आपकी वेलोसिटी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? 12 माइनस 10 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो हमको चेंज पता होने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, राइट? और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम टेकन। स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि हम फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, राइट? Where a is the acceleration, v is the final velocity, u is the initial velocity, and t is the time taken. Okay. Now, students, one thing we have to keep in mind that if जैसे कि हमने देखा कि अगर हम एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो हमारी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? लेकिन अगर मैं एक्सेलरेटर की जगह ब्रेक प्रेस कर दूं या ब्रेक्स अप्लाई कर दूं तो उस केस में क्या होगा, हमारी कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब हमारी कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है सडनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट, दैट इज रिटार्डेशन, ओके? जब हमारी कार की वेलोसिटी सडनली कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय माइनस ए, ठीक है? एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और रिटार्डेशन को हम माइनस ए से डिनोट करते हैं। यहां पे आ जाएगा रिटार्डेशन और यहां आ जाएगा माइनस ए, ठीक है? तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम चीजें हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है।
जब आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, जब ब्रेक्स हमने प्रेस किए तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे और रिटार्डेशन को माइनस ए से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट इज acceleration can be positive, negative as well as zero। मतलब क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, सपोज आप कार में बैठे हैं, आपकी कार चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या किया, एक्सेलरेटर अप्लाई किया, और जब आपने एक्सेलरेटर अप्लाई किया तो आपकी कार की वेलोसिटी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, और ये होने में उसको टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब क्या, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे चीजें किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी हम आर में ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, हियर वी आर जस्ट सॉल्विंग इट फॉर एग्जाम्पल ओनली, तो इसको हम मान लेते हैं 1 आवर। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम 1 आवर, तो ये हो जाएगा 2/1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम उसको किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ओके, तो देखो इन दिस केस जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। जब हमने एक्सेलरेटर अप्लाई किया और हमारी कार की स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, सपोज आपकी कार की पहले चल रही थी 12 किलोमीटर पर आवर पे, आपने क्या किया, सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। अब जब ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई और उसकी वेलोसिटी हो गई अब 10 किलोमीटर पर आवर, और ये होने में उसको टाइम कितना लगा, हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया है 1 आवर। ओके, हालांकि इतना टाइम ऑब्वियसली नहीं लगेगा, बट वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इन दैट केस जो एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v कितना, 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1। 10 में से 12 गए, मतलब कितना बचा, -2, राइट। हमको पता है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 12, और 12 के आगे का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। सो द आंसर इज -2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, सपोज हम कार चला रहे हैं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे बाद भी हमारी वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। टाइम हम कितना ले रहे हैं, 1 आवर। हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी भी है 10 किलोमीटर पर आवर। कितने देर बाद, 1 घंटे बाद। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसका मतलब 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा,
0. So whenever the object is moving with the constant velocity or constant speed, then its acceleration is said to be 0, right? So students, in this way we can conclude that the acceleration can be positive, negative and 0 as well, right? Now we will see that we will practice one numerical based on acceleration. Okay, हम एक numerical solve करते हैं that is based on acceleration. Okay, students, we will read this question and try to solve it. Okay, starting from a stationary position. एक स्टेशनरी पोजीशन पे है राहुल. पहले राहुल जो है वो किसी एक पोजीशन पे है. उसके बाद राहुल ने क्या किया, पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. उसने अपनी साइकिल को पैडल किया ताकि जो उसकी वेलोसिटी हो जाए वो कितनी हो जाए, 6 मीटर पर सेकेंड. तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि राहुल अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी करना चाहता है, 6 मीटर पर सेकेंड. और इसके लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स, राइट? अच्छा, वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इनिशियली ही वाज इन द स्टेशनरी पोजीशन. स्टेशनरी है इसका मतलब क्या, वो एक जगह पे रुका हुआ है, राइट? और जब वो एक जगह पे रुका हुआ है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, now then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes to 4 meter per second. पहले उसने क्या किया, पैडलिंग की ताकि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए. अब उसने क्या किया, ब्रेक्स लगा दिए ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, 6 से 4, राइट? 6 से कितनी हो जाए, 4. और इसके लिए उसको टाइम कितना लगना चाहिए, 5 सेकेंड्स. वो चाह रहा है कि ये सब काम जो है वो 5 सेकेंड में हो जाए. नाउ हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस. तो फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निकालना है जब उसने पैडलिंग की तब, और सेकेंड केस में एक्सेलरेशन निकालना है जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तब. ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं A1. वी नो दैट स्टूडेंट्स की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन t, राइट? हियर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं A1, तो ये हो जाएगा v1 और t1. u तो सेम ही रहेगा, राइट? सो v1 की वैल्यू कितनी, 6 माइनस u की वैल्यू कितनी, 0 डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू कितनी है, 30 सेकेंड्स, राइट? So 6 minus 0 is 6 divided by 30. So what do we get? 6 by 30 here, right? Now what do we do? 6 by 30. 6 को हम 30 से डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ आया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, ये हो गया 2. तो आपका आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन इन first case, right? This is the acceleration in case 1. Now we have to calculate the acceleration in case 2, right? अब हमको निकालना है कि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए उस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट? So we know that A2 is equal to V2 minus U2 divided by T2, right? स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 4 माइनस, और ब्रेक्स अप्लाई करने के पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 6, राइट? पहले उसने पैडल किया. पैडल क्यों किया, ताकि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए. फिर उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो जब ब्रेक्स अप्लाई किए उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 6. इसलिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, u2 की जगह पे 6,
we will not take 0 here because at the time of applying the brakes his velocity was 6 meter per second, not 0 meter per second. Okay, t2 क्या हो जाएगा 5. now what do we get from here? -2/5 और 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो we will get 0.4. और here the minus sign is showing that it is retardation but not acceleration, right? यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद रिटार्डेशन होगा ना कि एक्सेलरेशन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड बोथ A1 and A2 where A1 is the acceleration and A2 is the retardation. Okay. Now we are going to study about यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म इज समथिंग जो कि एक जैसी हो, राइट? और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? समथिंग जो कि एक जैसी नहीं हो, जो कि वेरिएबल हो, राइट? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल सेम टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है तो उसके एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग equal change in velocity in equal time interval, then its acceleration is said to be uniform acceleration. Okay, then its acceleration is said to be uniform acceleration. Okay, for example, हम कार में हैं, ठीक है? हमारी कार की वेलोसिटी पहले थी 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, उसके 1 घंटे बाद हमारी कार की वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर. उसके अगेन 1 घंटे बाद हमारी कार की वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या कि पहले हमारी कार का जो एक्सेलरेशन था, या हम यहाँ पे इंक्रीज वाला केस ले लेते हैं, पहले हो गई 60, उसके बाद हो गई 70. ओके, तो हमारी कार का जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ? 60 - 50 डिवाइडेड बाय ये जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है? 1 आवर में. सो हियर वी गेट 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट? अगर हम बात करें इन दोनों केस की, 60 से 70 की, तो A2 क्या हो जाएगा? 70 - 60 डिवाइड बाय 1, राइट? सो इन दिस वे हमारे A1 की वैल्यू भी कितनी आई? 10, और A2 की वैल्यू भी कितनी आई? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी में इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी से वो चेंज कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? इसका मतलब पहले 1 घंटे में उसने क्या किया? 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाई, फिर अगले 1 आवर में और 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाई, फिर अगले 1 आवर में 80 हो जाती, फिर 90 हो जाती. तो इस तरह के जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है दैट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग when an object is undergoing unequal change in velocity in equal time interval, right? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी से चेंज होता है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, फॉर एग्जांपल, पहले हमारी कार थी
वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। उसके 1 घंटे बाद हमारी स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर। उसके 1 घंटे बाद हमारी स्पीड हो गई 61 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इस यहां पे जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर का 1 घंटे में। लेकिन यहां पे जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर का। तो ये दोनों जो चेंज है वो सेम है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या, जब इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी से चेंज होता है तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। जनरली जितनी भी जो बॉडीज होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती हैं, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप अपने घर से निकले और आप कहीं पे जा रहे हो, राइट, तो पूरी जर्नी में आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहे या सेम रेट से चेंज हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो जनरली जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, ओके। नाउ we will practice one more numerical based on acceleration, okay. Okay. So we are going to solve this numerical. First of all, we will read the question. A bus decreases its velocity from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. ठीक है, कोई बस चल रही है जिसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल बाद में कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो चेंज है उसको होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 5 सेकेंड्स। तो हमको निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा उस बस का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। बट स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट यहाँ पे हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, राइट। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो आर में है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो सेकेंड में है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम सेकेंड में है उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स, राइट। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 60 आर, और यहां पे हमको वैल्यू काय की चाहिए, 5 सेकेंड की। सो 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5/60 इंटू 60 आर, राइट। तो हम टाइम कितना लेंगे, टाइम इज इक्वल टू हम लेंगे 5/60 इंटू 60। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में से कुछ चीजें कैंसिल होंगी तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो हम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वी कैन राइट इट एज इट इज, ओके। नाउ अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से निकालें, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 80 डिवाइडेड बाय 5/60 इंटू 60। फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, a इज इक्वल टू माइनस का 20, राइट। वी नो दैट इन दोनों में से 80 में से 60 गए तो 20 बचे, और बड़े का साइन माइनस, राइट। 80 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम 20 के आगे भी माइनस का साइन लगाएंगे। अपॉन में आ गया 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। अब ये जो 60 इंटू 60 है ये ऊपर चला जाएगा, एंड वी विल गेट a इज इक्वल टू -20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 6 6 जा 36, 3600 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 चौक 24, 14400। जो रिटार्डेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी आई, 14400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, ओके, सॉरी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। This is the value of retardation that we have
get. Okay. So this is our answer. Okay. So that's all for today's session, students. The further topics we will study later in the next classes. Okay. Thank you.